तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है ना। फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद करेंगे फिबोनाची, नेक्स्ट पार्ट में फिबोनाची, फिर कुछ इंडिकेटर्स करेंगे, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेंगे, फिर द नैप वाला देखेंगे, फिर ट्रेडिंग व्यू देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ऑप्शन वाले में, ऑप्शन वाले सीरीज़ में। उसके बाद क्या है, उससे पहले हमने सारे बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर दिया है ना। उसके ऑप्शन क्या, एडवांस है तो ऑप्शन लास्ट में चलेंगे, ऑप्शन सीरीज, वहाँ पे एडवांस वाले चीज़ें पढ़ेंगे है ना। तो इससे पहले मैं ये सब बेसिक चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची टूल, इंडिकेटर्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, द ऐप, और बाई सेल कैसे करते हैं, ट्रेडिंग व्यू भी कैसे यूज़ करना है। इस वाले पे हम लोग देखते हैं फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट क्या होता है। इसको यहाँ पे देखते हैं। हम्म, तो फेक ब्रेकआउट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पे, ठीक है। वहाँ पे जो ब्रेकआउट हम लोगों को दिखाता है वह अक्सर मैनिपुलेशन होता है स्मार्ट मनी या ऑपरेटर्स वालों का, ताकि वो हम लोगों को उसमें ट्रैप कर सके और वो हम लोग का स्टॉप लॉस ले पाए। क्योंकि वो हम लोग का स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बल्क क्वांटिटी में चाहिए, तो उतना क्वांटिटी तभी मिलेगा जब हम लोग रिटेल ट्रेडर्स को लोग मार्केट से आउट करेंगे। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर से होते हैं मार्केट में, तो बहुत क्वांटिटी लेके बैठे रहते हैं है ना। जैसे आपने कुछ हज़ार क्वांटिटी लिए, मैंने 500 क्वांटिटी लिए, तो ऐसे हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, तो हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होता है। तो जो बिग जो एसएमसी वाले होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनको बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर चाहिए, तो वो फुलफिल तभी होगा जब हम जैसे रिटेल ट्रेडर को वो लोग मार्केट से आउट करेंगे, यानी हम लोगों को सेलिंग करवा देंगे। तो वो ऑर्डर क्या है, वो क्वांटिटी वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और वह उनको मिल जाएगा खरीदने के लिए है ना। तो ये करते हैं लोग। तो मान लो एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट लाइन में अक्सर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है ऐसे। लेकिन क्या है, मार्केट कभी कभी क्या करता है, अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे बायर और सेलर बैठा होगा, बायर और सेलर वेट कर रहा होगा अपने एंट्री का, ठीक है। अभी मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे यह है ट्रैप जोन। अब क्या होगा, अब कुछ लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे होंगे, बायर्स है ना, कि मैं इस प्राइस पॉइंट पे बाई करूँगा, और यहाँ पे लगा रखा होगा एसएल स्टॉप लॉस, या तो यहाँ सबका अलग अलग स्टॉप लॉस होता है, कोई यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, ऐसे। तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे जाके, फिर थोड़ा सा ऐसे जाके उसका बाय ऑर्डर हिट करा देगा, हिट करा के फिर नीचे आएगा ऐसे आके, इनका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ये होता है फेक, इनका स्टॉप लॉस खा गया, फेक। ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फेक है। ये ऐसा दिखाए कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट ये फेक था। वापस देखो ये उसी दिशा में चला गया है ना। ये होता है फेक, यानी इसको, ये लाइन को तोड़ के नीचे जाने को, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। और अच्छे से समझाता हूँ, पहले तो ये दो वर्ड समझा देता हूँ। सपोर्ट
सपोर्ट लाइन को जब मार्केट तोड़ के नीचे जाता है ऐसे, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन नीचे की तरफ है ना, डाउन ट्रेंड, फिर तोड़ के नीचे जाए, डाउन ट्रेंड, ब्रेक डाउन। और ये है रेजिस्टेंस। मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर आया, फिर इसको तोड़ के ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड है और तो इसको तोड़ के भी फिर मार्केट ऊपर ही चला गया, तो ये होता है ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये मैंने समझाया अभी। तो ये है सपोर्ट लाइन। अब मार्केट क्या है, नीचे आया, ऐसे 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 नीचे आया। अब इसका जो फेक या रियल, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा अगर ये इस लाइन पे आके थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे रुके, कंसोलिडेट करे, तब अगर ये इधर जाए या इधर जाए, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये रियल ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट। ठीक है, अगर मार्केट इसी सपोर्ट लाइन में डायरेक्टली ऐसे आके डायरेक्टली नीचे चला गया तो ये फेक होगा। ये सिर्फ दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, सेल कर लो। फिर क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे जाकर फिर ऐसे करके वापस ऊपर ही चला जाएगा। तो ये जो लोग यहाँ पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, एसएल एसएल। तो ये यहाँ पे ये फिर नीचे जाकर ऊपर चला जाएगा और इनका जो स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है फेक और ये होता है रियल। यहाँ पे थोड़ी देर रुका, थोड़ा बायर और सेलर के बीच फाइट हुआ, बायर और सेलर के बीच यहाँ पे फाइट हुआ, मुठभेड़। तो मुठभेड़ में जो भी जीतेगा उधर ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर बायर जीतेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर जीतेगा तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये होता है रियल फेक ब्रेकआउट, और सॉरी रियल ब्रेकआउट। तो इस तरह से होता है फेक और रियल ब्रेकआउट, है ना। और भी इसके वेरिएशन है, वो वेरिएशन मैं अभी बता देता हूँ आपको किस किस वेरिएशन में ये होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए दोनों में बता दूंगा वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन में क्या है कि ये सपोर्ट लाइन है, सॉरी यहाँ बीच में ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, ये एक सपोर्ट लाइन है। मार्केट यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे डायरेक्ट गया तो ये तो फेक है, फेक। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे आके थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ऊपर गया या तो फिर नीचे गया तो ये हो जाएगा ट्रू रियल ब्रेकआउट। और अगर मार्केट ऐसे आके थोड़ा सा नीचे ऊपर यहीं पे जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, मतलब ये उसको कहता है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ पे मार्केट क्या ऊपर से आके नीचे थोड़ा गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसी लाइन में जाके रेजिस्टेंस लगा, फिर नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट, तो ये भी होगा ट्रू यानी रियल ब्रेकआउट। ठीक है, एक तो इस सिनारियो में रियल ब्रेकआउट हो सकता है, एक तो इस सिनारियो में रियल ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो ये है, ये होता है सपोर्ट लाइन के लिए। अभी रेजिस्टेंस लाइन के लिए दिखाऊंगा। तो ये सपोर्ट में बताया, अभी रेजिस्टेंस लाइन में बता देता हूँ। रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये मतलब वेरिएशन है, इस तरह से दिखाई देता है अक्सर चार्ट में, लाइव चार्ट में, है ना। तब हमें पता चलता है कि फेक होगा या रियल होगा, ऐसे ऐसे समझ लो। अभी ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डायरेक्टली गया तो ये होगा फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, अगर डायरेक्टली ऐसे चला जाता है और मार्केट फिर ऐसे आया, ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, ऐसे ऐसे किया, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो ये होगा रियल यानी ट्रू।
ठीक है, ट्रू ब्रेकआउट। या तो फिर मार्केट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट देके फिर ऐसा गया, तो ये भी होगा ट्रू। तो यहाँ पे इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट। तो इसलिए अक्सर आपको ये रिट्रेसमेंट का वेट करना है अगर आपको ब्रेकआउट कैप्चर करना है, एंट्री लेना है। तो आप एंट्री कहाँ ले सकते हो, आप यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट देगा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न बन रहा हो या चार्ट पैटर्न बन रहा हो तो आपको एंट्री यहाँ मिलेगा, एग्जिट आपका यहाँ होगा कहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे ही ये कंसोलिडेट करेगा, देख लेना किस तरह ब्रेकआउट दे रहा है, कोई कैंडल बना रहा है, कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ कहीं आपका होगा एंट्री और यहाँ होगा एग्जिट। और फिर अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ कहीं, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न, अपने टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एंट्री और यहाँ पे आपका होगा एग्जिट, ठीक है। ये होता है ब्रेकआउट। तो ये सब चीज़ें अगर मुझे लाइव चार्ट पे दिखता है, जो मैं मॉर्निंग ट्रेड लेता हूँ 9:15 से 3:30 लाइव ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पे भी अगर ये सब दिखता है मुझे लाइव मार्केट में, तो भी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे फॉलो करें वहाँ पे। मैं वहाँ पे खुद भी ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो ये है। तो अभी चार्ट पे थोड़ा देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। अभी थ्योरी पार्ट तो मैंने कंप्लीट करा दिया है फेक और रियल ब्रेकआउट का। अभी चार्ट पे जाके देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या कुछ दिखता है क्या हम लोगों को इस तरह का ब्रेकआउट, है ना। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट का, है ना। ये चार्ट है, तो मुझे यहाँ कहीं एक दिख रहा है, वो मैं देखता हूँ। ये रेजिस्टेंस लाइन में ले लेता हूँ डे हाई का। ये एक मुझे रेजिस्टेंस लाइन मिला, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक जाके नीचे गिरा, फ्यूचर में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है और पास्ट में भी होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या, मार्केट यहाँ से जाके रेजिस्टेंस लाइन के पास गया और ये कैंडल बना के बोला कि मैं नीचे जाऊँगा, सेलर को एंट्री करवाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे भी बायर्स को दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ब्रेकआउट दे दिया मैंने, ऊपर जा रहा हूँ, मुझे ले लो। ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, ये जो रेजिस्टेंस को तोड़ के ये सिग्नल दिया बायर्स को कि भाई आ जाओ मुझे ले लो, क्योंकि मैंने अभी ब्रेकआउट कर दिया तो मैं अभी ऊपर जाऊंगा सीधा। बट इसने क्या किया, इसने वापस नीचे आया, फिर यहीं से वापस नीचे चला गया, ऐसे उनका स्टॉप लॉस वगैरह हंड करके नीचे चला गया। ये हो गया फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के पास ज़्यादा दिखता है। अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहीं भी ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, आपको जहाँ जहाँ दिखे मार्क कर लो और अब समझ लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। एक रियल ब्रेकआउट ढूंढते हैं, ट्रू ब्रेकआउट। उसको ढूंढने के लिए चार्ट को ऐसे जूम कर ले, वो कर लेना, जूम नहीं जूम आउट कर लेना, जूम आउट यानी छोटे छोटे, ताकि एक चार्ट पे काफ़ी कुछ चीज़ें दिखे, है ना। और एक चीज़ कहाँ पे दिखता है, कहाँ दिख रहा है ये मुझे, और एक चीज़ यहाँ ये दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये मैं समझा देता हूँ। देखो एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, एक यह है रेजिस्टेंस, कई जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये रेजिस्टेंस लिया है, ये सपोर्ट था पहले, फिर ये रेजिस्टेंस लाइन बनाया और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस था पहले, ये यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी ट्रांजिशन हुआ है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये यहाँ तक आया, यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बनाया, तो इस लाइन पे चलते हैं। तो ये लाइन हो गया हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उस दिन के लिए। ये है 5 सितंबर, ये है 5 सितंबर, ये वाला चार्ट, इतना पोर्शन है 5 सितंबर, ये है 5 सितंबर,
5 सितंबर। अब इसमें ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया है, क्योंकि प्रीवियस में सपोर्ट भी रहा है और रेजिस्टेंस भी रहा है, और यहाँ पे इस प्रेजेंट डे पे आके रेजिस्टेंस भी लिया है। मतलब इधर भूल जाओ, अभी मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, 5 सितंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस भी लिया है, यानी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो यहाँ पे देखो क्या किया अगले पल उन्होंने, ये देखो ऐसा ब्रेकआउट दिखा है बड़े बड़े कैंडल से। यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े कैंडल से मूव दिया, मूव देके फिर जो लोग यहाँ पे बाय कर लिया होगा ये कैंडल देख के, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। तो फिर अगले पल में मार्केट नीचे आके ये वीक बना के इनका एसएल हट करके फिर यहाँ से डोजी बना के फिर ऐसे ऊपर रैली दे दिया। ठीक है। तो इसको कहता है रिट्रेसमेंट। मार्केट को यहाँ पे आके इस लाइन को फिर सपोर्ट लेने दो, ऊपर जाने दो, तब हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट तो आपका एंट्री बन सकता था यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जैसा बनाया कैंडल, मॉर्निंग स्टार, ये बड़ा सा कैंडल था, तो इसके बीच में आप यहीं पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको दिख गया होगा ये बड़ा कैंडल बन रहा है, तो यहीं पे एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेके आपको ये रैली कैप्चर करके यहाँ कहीं आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, 8 to 10% रिटर्न लेके, 10% का रिटर्न रेशियो लेके आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे शायद 30-40 पॉइंट्स का रैली मिला होगा। कितना पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ से अगर आप लेते हो 43 पॉइंट्स मिला सिर्फ 7 मिनट में। इतने कम टाइम में सिर्फ 43 पॉइंट्स, इतना पॉइंट मिला, यानी बहुत है। आपको 12-15% का रैली तो मिल गया। तो ये होता है रियल ब्रेकआउट। ठीक है, ये होता है रियल ब्रेकआउट, रियल। क्योंकि मार्केट, मैंने कहा था ऐसे आके आके ब्रेकआउट करके थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाता है, तब ये होता है रियल ब्रेकआउट। ठीक है। तो ये है, ये कहीं भी दिखोगे आप, अगर पास्ट चार्ट, प्रीवियस चार्ट पे जाके आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और देखो कहाँ कहाँ बन रहा है ना, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी ये देखो, ये ऐसा गया रिट्रेसमेंट के, फिर नीचे गया, रिट्रेसमेंट थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो ये ऐसे आप ढूंढते रहो, मिल जाएगा, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा। बाकी जो लाइव इंट्राडे स्कल्पिंग करता हूँ, आप वहाँ पे आ जाओ उस वीडियो में, वहाँ पे मैं ये लाइव चार्ट पे करता रहता हूँ। वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, आपका मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे मैं लाइव ट्रेड कैसे लेता हूँ, चार्ट पैटर्न वगैरह। मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए ट्रेड लेता हूँ, है ना। तो ये है, मुझे लगता है बहुत है इतना। फेक ब्रेकआउट भी दिखा दिया और रियल ब्रेकआउट भी दिखा दिया मैंने आपको एग्जांपल के साथ, इतना बहुत है। बाकी लाइव चार्ट में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है वहाँ हमें दिखते रहते हैं अक्सर। यहाँ पे आप कहीं भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको। कहीं भी एक रेस सपोर्ट ले लो, फिर देख लो कहाँ पे क्या बन रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मिल जाएगा आपको। ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया। आप बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो जहाँ जहाँ आपको दिखे, और वहाँ पे फिर ढूंढते रहो इस तरह से पैटर्न, कहीं पे ब्रेकआउट, कहाँ फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे रियल ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये ढूंढो, मिल जाएगा आपको। पिछले 1 महीने का चार्ट देख लो और ढूंढो, मिल जाएगा। उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, खुद से ढूंढोगे, है ना। तो ये है, ये ज़्यादा हर रोज़ तो दिखते नहीं, बहुत कम दिखते हैं, बट दिखते हैं। और जब भी इस तरह से होता है तो लोग एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप मैंने जितने बताने थे कवर कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी आप लोग सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।